रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम लोग करीब खत्म कर चुके थे। उसमें जो टेक्निक था, उसमें दो टेक्निक था हम लोग कल पढ़े थे, एमनियोसेंटेसिस एंड क्रॉनिक विलाई सैंपलिंग। एमनियोसेंटेसिस में हम लोग एक नीडल का यूज करते हैं जो एब्डोमेन के मार्ग से ये यूट्रस को क्रॉस करता हुआ एम्नियोटिक फ्लूइड को विड्रॉ करता है, और एम्नियोटिक फ्लूइड में क्या होते हैं, एम्ब्रियो के सेल्स भी प्रेजेंट रहते हैं, और जिसके कारण से क्या होता है कि हम लोग जेनेटिकल और केमिकल एनालिसिस करके पता लगा सकते हैं कि हेल्दी बेबी है या अनहेल्दी बेबी है, उसमें क्या उसके सेल्स में कम है कमी है, तो उसका ये एमनियोसेंटेसिस। क्रॉनिक विलाई में हम लोग करते हैं कि इसमें नीडल का यूज नहीं करते हैं, इसमें वेजाइनल मार्ग से क्या करते हैं कि कैथेटर सक्शन कैथेटर का यूज करते हैं, और ये विड्रॉ करता है कुछ क्रोनिक के सेल्स के, और ये सेल्स क्या करते हैं आपके वही आपके एनालिसिस करते हैं कि हेल्दी एम्ब्रियो है या अनहेल्दी है। तो उसमें कुछ सेलुलर लेवल पे होता है, कुछ केमिकल लेवल पे होता है, और कुछ जो होते हैं उसके आपके जेनेटिक लेवल पे होता है। तो ये हम लोग कर रहे थे। अब हम लोग बोले थे कि आप लोगों को नया जो पढ़ेंगे हम लोग एसटीडी। अब हम लोग देखते हैं एसटीडी उस बीमारी के बारे में जिसका नाम है सेक्सुअल, क्या हुआ, हाँ वही है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज पढ़ा दिए हैं। अभी डिजीज का नाम लिखा हुआ है अभी डिजीज, हाँ यही हम लोग चल रहा था। पहला हम लोग क्या बोले थे, पहले डिजीज का नाम क्या था, गोनोरिया। चलो हम लोग देखते हैं गोनोरिया क्या है। गोनोरिया एक तरह का गोनोरिया पहला है गोनोरिया, गोनोरिया गोनोरिया, इसके बारे में लिखते हैं गोनोरिया एक करके। पहला लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट, it is caused by डिप्लोकोकस जो स्पेरिकल बैक्टीरिया होता है, दो के फॉर्म में रहता है, उसको बोलते हैं डिप्लोकोकस निजेरिया, NEISSERIA, निजेरिया, गोनोरी OEAE लास्ट में लगाइएगा, गोनोरी। नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, this bacteria can grow and multiply easily in the warm moist area of the reproductive tract, including the urethra, comma cervix, comma uterus and fallopian tube, in women and urethra in male का urethra part infected होता है, and urethra in male Next लिखिएगा symptoms of gonorrhea,
next point, symptoms of gonorrhea. Symptoms of gonorrhea appear after 14 days. Appear after 14 days of infection. Infection के 14 दिन के बाद पता चलता है. इन्फेक्शन तो गोनोरिया हो गया. ज्यादातर फीमेल पे ये गोनोरिया करता है. फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो होते हैं वहां पे अफेक्ट करता है. फॉलोपियन ट्यूब, यूरेथ्रा, सर्विक्स, यूट्रस. मेल पे यूरेथ्रा पार्ट इसका इन्फेक्टेड होता है. नेक्स्ट लिखिएगा. नेक्स्ट बीमारी का नाम है सिफिलिस. सिफिलिस सिफिलिस बेस सिफिलिस फिलिस सिफिलिस. सिफिलिस एक बीमारी है. ये भी एसटीडी है. देखिएगा. It is caused by a bacterium. It is caused by a bacterium named Treponema. Treponema pallidum. 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 Treponema pallidum that can grow and multiply. That can grow and multiply easily in the warm, moist areas of the reproductive tract. ये हो गया. नेक्स्ट लिखिएगा. नेक्स्ट है क्लामाइडियासिस. 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 क्लामाइडियासिस एक क्वेश्चन आ जाता है इसमें से. देखिएगा. It is common STD. It is common STD caused by It is a common STD caused by a bacterium. It is a common STD caused by a bacterium named Chlamydia. Trachomatis. 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 MATIS. नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा. It can damage female reproductive organ. लिखिएगा. Its infection may even cause
Infertility in women. Infertility in women. एक नाम है ट्राइकोमोनियासिस. मोनियासिस. ट्राइको, TRICHO, MONIASIS. ट्राइकोमोनियासिस. लिखिएगा. ट्राइकोमोनियासिस लिखिएगा. It is also very common. It is also a very common STD caused by protozoans parasite. Caused by protozoans parasite called Trichomonas vaginalis. 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 Next लिखिएगा. Most commonly infected part of woman body. Most commonly infected part of woman body in this disease include, जो infected होगा, include vulva. आप जानते हैं vulva, vagina and urethra. ये ट्राइकोमोनियासिस होते हैं. इसमें इन्फेक्शन होते हैं फीमेल का ट्रैक्ट होते हैं. वल्वा, वेजाइना, यूरेथ्रा, ये सब इन्फेक्टेड होते हैं. ल्यूकेरिया का भी केस बनता है इसमें. ल्यूकेरिया में कुछ होते हैं कैसे इन्फेक्शन हो जाते हैं जिसमें व्हाइट डिस्चार्ज होने लगते हैं फीमेल. नेक्स्ट लिखिएगा. कैनक्रोइड नाम है. क्या नाम है? कैनक्रोइड डिजीज का नाम है. कैनक्रोइड डिजीज के नाम है. लिखिएगा. It is caused by gram-negative bacillus haemophilus bacteria. नेक्स्ट लिखिएगा. The incubation period is 3 to 5 days. इंक्यूबेशन समझते हैं? नहीं समझते हैं? जैसे किसी का इन्फेक्शन लगता है तो इन्फेक्शन से लेके फर्स्ट साइन ऑफ सिम्टम्स होते हैं, इस बीच का जो पीरियड होता है उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन. सबका अपना अलग टाइम होता है. नेक्स्ट क्या?
सा डिजीज है। नेक्स्ट लिखिएगा जेनाइटल वार्ड्स, मेन है जेनाइटल वार्ड्स, जेनाइटल वार्ड्स लिखिएगा these are infectious disease, these are infectious disease caused by, these are infectious disease caused by virus, caused by viruses like, these are infectious disease caused by virus like human papilloma, human P-A-P-I-L-L-O-M-A, human papilloma virus. Next one लिखिएगा patient with a history of genital warts may be at increased risk of cervical, vaginal, anal, vulval and penile concern. नेक्स्ट लिखिएगा जेनाइटल हर्ब्स, नेक्स्ट है जेनाइटल हर्ब्स। और लास्ट पॉइंट लिखे थे हम लोग सर्विक्स, वेजाइनल, एनल, वल्वल एंड पेनाइल, PENILE, पेनाइल कैंसर। कैंसर का मतलब कैंसर। नेक्स्ट लिखिएगा जेनाइटल हर्ब्स, नेक्स्ट लिखिएगा it is sexually transmitted disease caused by, it is sexually transmitted disease caused by the herpes, HERPES, herpes simplex, SIMPLEX, simplex viruses type 1, herpes simplex virus type 1, HSV1 ऐसे नाम से टाइप 1 और HSV2 उसी का दूसरा स्ट्रेन होते हैं HSV2। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा most genital herbs are caused by HSV2। तो ये आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। इसमें जो आपके सब एक क्वेश्चन जो नाम आपने देखा है, तो एक क्वेश्चन रहते हैं गोनोरिया, सिफिलिस। तो ये जो भी है इस सेक्स से स्प्रेड होता है ये डिजीज। इसमें एक कॉमन है
एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम इसलिए बोलते हैं इसको कि ये जो सिंड्रोमिक का मतलब होता है कि एड्स जब होता है तो मल्टीपल डिजीज होती है। एड्स में बॉडी के हर पार्ट हो सकता है इन्फेक्टेड हो जाए, या तो टीबी हो जाए उसको, नहीं तो फिर बाद में वो देखते लिम्फाइट से भी प्रॉब्लम आ सकती है, नहीं तो फिर बाद में कैंसर भी डेवलप कर सकता है उसको। तो ये धीरे धीरे इम्यून सिस्टम का डिजीज है, जिससे इम्यून सिस्टम वीक होते चले जाते हैं। इम्यून सिस्टम का मतलब हमारे जो रक्षा करने वाले जो तंत्र है, जैसे वो क्या करते हैं, वो वीक हो जाते हैं। हमारे WBC सेल्स क्या करते हैं, उसमें वो अटैक होते हैं, और WBC सेल्स के कुछ सेल्स को मार दिया जाता है। तो इसमें जो एड्स है उसको सबसे जो है उसमें जो आते हैं आपके, उसको जो वायरस होते हैं उसको HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, HIV जो है ये क्या करते हैं, इसका रोल होता है एड्स में। और यही वायरस क्या करते हैं, हमारे इम्यून सेल्स को डैमेज करते हैं। तो इम्यून सेल्स में जो डैमेज करता है, तो एड्स वायरस जो है, HIV वायरस है, ये बहुत बड़ा पावरफुल वायरस है। ये हमारे सेल्स में ऐसी ताकत नहीं है कि उसको इस वायरस को खत्म कर दे। वायरस का मतलब होता है कि वायरस क्या होता है, कोई सेल नहीं होता है, कोई लिविंग एंटिटी नहीं होते हैं। ये एक ऐसे तत्व का बना होता है जिसमें प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल DNA या RNA का रहेगा। तो ये चारों ओर से प्रोटीन से घिरा रहता है, और उसके बीच में जो अंदर जो रहेगा उसमें या तो DNA रहेगा या RNA रहेगा। तो ये जो आपके HIV वायरस है, उसमें सबसे ये पावरफुल है, इसका जो बनावट है ना, ये और वायरस से अलग है। इसका जो बाहर का प्रोटीन कोट है वो अलग थोड़ा सा बनाया गया है, इसलिए ये वायरस को थोड़ा सा, इसके अंदर थोड़ा सा और भी मटेरियल है जो अटैक करता है और ये खत्म कर देता है। तो इसमें जो है, तो ये एक वायरस जो है हम लोग पढ़ेंगे इसमें, इसका नाम है, एक डिजीज है जिसका नाम है हम लोग, ये डिजीज जो है हम इसका नाम है एड्स। अब ये एड्स जो है क्या कर रहा है, caused by human immunodeficiency वायरस, इसका नाम है HIV। अब ये HIV जो है, नेक्स्ट लिखिएगा, दूसरा पॉइंट लिखिएगा, दिस वायरस इज पैथोजेनिक to human beings as it damages the immune system of the human body, लिखिएगा, the first case of AIDS was reported from California in 1981, अमेरिका में है, US में 81 in अमेरिका। नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट लिखिएगा, HIV was
first isolated, HIV was first isolated by Montagnier, Montagnier, Montagnier et al. Montagnier et al. Et al का मतलब होता है इसके साथ जो और साथ में काम करते हैं उसको बोलते हैं et al. Et al. Et al. Et al का मतलब देखिएगा in India first case of AIDS in India first case of AIDS was detected in Chennai शहर है तो ये आपका अब हम लोग चलिए अब है ये स्ट्रक्चर ऑफ HIV का स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग ये जो वायरस है ये है लिपिड लेयर ये जो है ये बाहर से ग्लाइकोप्रोटीन अब ये जो आप देख रहे हैं ये ग्लाइकोप्रोटीन और इससे निकल आता है चारों ओर से नॉब टाइप इसको बोलते हैं निकला रहता है जो बोलते हैं लॉब्स इसके अंदर आप देख रहे हैं ये इसके अंदर जो है ये आरएनए तो रिट्रोवायरस है आरएनए और कुछ एंजाइम्स रहते हैं यहाँ पे तो इस एंजाइम्स का नाम है ठीक है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स होते हैं तो ये हम बनाए हैं फिगर जिसका है HIV ये थोड़ा सा पावरफुल है
जैसा ये अमित से बात हुई थी तो वो सब बात हुई है मेरी वैसे हुई है तो मैं आता हूँ नेक्स्ट वीक तक आके देखता हूँ इसमें कैसे पानी है ना तब वो तो देख के गए हैं वैल्यूशन लगाया है एक बार एक बार वो लेके आए थे तो वो लेके आए थे ठीक है तो अग्रीमेंट पार्टी क्या सिम्टम्स है कुछ कौन से सही ज़्यादा और कौन सा पार्ट इन्फेक्टेड होते हैं बहुत ज़्यादा आपसे क्वेश्चन रहता है वैसे यहाँ से एक क्वेश्चन लिखिएगा देखिए HIV is a retro group of virus which contain RNA as a genetic material कॉमा में देखिए लिखेगा inside protein coat two RNA are present, two
are present. Next लिखिएगा along with RNA along with RNA enzyme reverse transcriptase is present reverse transcriptase. देखिएगा this enzyme helps in conversion of RNA into DNA. Next देखिएगा a tough coating materials of protein having different layer Next लिखिएगा a protein and lipid layers a lipid and protein layers surround the genetic material RNA Next लिखिएगा outer two protein coat a knobs like structures a pin like ऐसे लिखिएगा a pin like structure present throughout outer coat called knobs. तो ये हुआ नेक्स्ट लिखिएगा ट्रांसमिशन ऑफ HIV कैसे करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ HIV यानी कि कहने का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होते हैं पहला अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल रिलेशन Next thing is transfusion of blood. Using single needle. सिंगल नीडल या अनस्टरलाइज्ड नीडल को भी यूज करने से होता है अनस्टरलाइज समझ गए ना और अनस्टरलाइज्ड नीडल
तीसरा लिखिएगा थ्रू मदर टू प्लासेंट टू फीटस, मदर टू fetus via placenta, if mother is infected, चाहे HIV infected, तो ये भी हो सकता है। तो ये मुख्य कारण है। ज्यादातर क्या करता है कि HIV का ट्रांसमिशन मोड जो होता है फ्लूइड के द्वारा होता है। तो एक तो ब्लड हुआ, दूसरा फ्लूइड जो होते हैं, एक तो ब्लड डायरेक्ट आप ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं, ब्लड को किसी को दे रहे हैं, ब्लड में अगर चाहे आपसे ब्लड लिया जा रहा है, तो अगर मान लें कोई इन्फेक्टेड आदमी का ब्लड है, चाहे उसी से यूज किया है, तो उसमें आप जाने का ज्यादा चांस रहता है। तो अनस्टेरलाइज सिरिंजेस यूज करते हैं, चाहे सिंगल यूज सिरिंजेस से ही सबको ब्लड लिया जाए, तो भी बहुत खतरनाक है, उस ज्यादा का चांस रहता है। दूसरा जो होता है चांस ज्यादा रहता है, क्या होता है, ये दूसरा फ्लूइड्स के थ्रू चलता है, यानी कि सीमेन, जैसे फ्लूइड है ना, सीमेन के थ्रू ट्रांसफर करता है। तो ये वायरस सीमेन में भी आ जाते हैं, ब्लड में तो होता ही है, ये सीमेन में भी आ जाता है। तो सीमेन के थ्रू ये ब्लड क्या करते हैं, तो ये है, अगर कोई मेल को है तो वो फीमेल में आ जाएगा। अगर फीमेल इन्फेक्टेड है HIV, तो फीमेल अगर प्रेग्नेंट होती है तो उसके बच्चे में चले जाएंगे प्लासेंटा के थ्रू। तो ये इसका नेक्स्ट का प्रिवेंशन ऑफ एड्स, प्रिवेंशन ऑफ एड्स या HIV, प्रिवेंशन ऑफ HIV। पहला है यूज अनस्टेरलाइज्ड नीडल, अनस्टेरलाइज्ड नीडल कैसा है, अनस्टेरलाइज्ड नीडल। दूसरा प्रोटेक्टेड सेक्स if one partner is infected, use barrier device, barrier device में क्या होते हैं, कॉन्डोम वगैरह, इसको नहीं। यूज स्टरलाइज किया हुआ, अनस्टरलाइज यूज स्टरलाइजेशन है। उसके बाद हम बताए थे कि ये प्रोटेक्टेड सेक्स होना चाहिए। ये सब प्रिकॉशनरी है। तो ये हमारा आपका ये पूरा खत्म हो गया। उसके बाद हम दिए थे आपको डीपीपी दिए थे, इसके पहले वाला डीपीपी आपने बनाया है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ का दिए थे, साथ में था दोनों, मिला था ना, मिला है, कहाँ है, निकालिए, है करवा देते ना। एक डीपीपी हमें दे दीजिए। ये कौन ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोडक्शन ही क्या है?
कौन सा है? ये अलग DP2 है, ये DPP1, दो कैसे है? अच्छा ये रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गन ये हो रहा है। सेकंड DPP नहीं कहेगा पहले, इधर नहीं है। देखिए यहाँ पे है, पहला है इन द 28 days human menstrual cycle the ovulation takes place typically on, ये आप जानते हैं, बना हुआ है, ठीक है, आपका पूरा बन गया है, कुछ नहीं बना है, कुछ कर देना। इसमें होगा कब होता है? पहला, दूसरा का व्हाट इज ट्रू अबाउट क्लीवेज, पहला फर्स्ट का पहला होगा ऑप्शन आंसर। व्हाट इज ट्रू अबाउट क्लीवेज, उसको फर्स्ट सेकंड का लिखते चले जाना उसका आंसर। फर्स्ट का पहला, व्हाट इज ट्रू अबाउट क्लीवेज इन द फर्टिलाइज्ड एग इन ह्यूमन, कब होगा? इन स्टार्ट बाय द एग इन फ्लूपियन ट्यूब, ठीक है, ये भी तो सही बोल रहा है ना। तो दूसरा का पहला, तीसरा का the intermediate cause of the induction of ovulation in human fetus, large source in the large plant source, ठीक है, ये भी क्या होगा? LH हार्मोन होगा, LH in the immediate cause of induction of ovulation, induction of ovulation का मतलब ovulation जो कराने में कौन करता है? LH करता है ना, बताया था ना। नेक्स्ट लिखेगा इन ह्यूमन बीइंग द एग्स आर, क्या होगा? मेसोलिस्टल, माइक्रोलिस्टल, क्या होंगे? माइक्रोलिस्टल से भी हम एक बताया था एलिस्टल, जनरली एलिस्टल होते हैं, एलिस्टल डालेगा, क्या कि वहां पर ये बनता ही नहीं है, प्लासेंटा बनता है। नेक्स्ट है फिफ्थ का, फर्टिलाइजेशन इज ए केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, कहां से होता है? मैच्योर एग, फर्टिलाइजिंग, हम बताए थे एंटी फर्टिलाइजिंग और फर्टिलाइजिंग का रिएक्शन बताए थे तुम, हाँ, तो फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजर और बताए थे, तो फर्टिलाइजिंग यहां से निकल रहा है और एंटी फर्टिलाइजर कहां से निकलता है? चलिए, द मिडिल पीस ऑफ स्पर्म कंटेन प्रोटीन, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ब्लास्टोपोर इज द ओपनिंग, ठीक है, आर्किन्ट्रॉन, ब्लास्टोसील, कहां से होगा? यहाँ पे आप देखिएगा, नहीं ब्लास्टोसील नहीं, सिलोम एलिमेंट्री एनर्जी नहीं, आर्किन्ट्रोन, आर्किन्ट्रोन जो कैविटी होता है, हम बोले थे ना आर्किन्ट्रोन एक कैविटी बनता है, जो गट कैविटी बन जाता है, गट का वो उसका बाहरी भाग जो होता है उसको क्या बोलते हैं? ब्लास्टोपोर, तो ओपनिंग कनेक्टिंग द आर्किन्ट्रोन। नेक्स्ट लिखिएगा एक का, व्हाट इज ट्रू फॉर क्लीवेज, साइज ऑफ एम्ब्रियो इंक्रीज नहीं होगा, साइज ऑफ सेल्स डिक्रीज, साइज ऑफ सेल्स इंक्रीज, साइज ऑफ एम्ब्रियो डिक्रीज, क्या होगा? साइज ऑफ सेल डिक्रीज करेगा जो वो पावर, क्योंकि जो सेल्स के अंदर जो वो डायगोट का साइज उतना ही रह जाएगा, उसके अंदर सेल्स जो होंगे वो छोटे छोटे होते चले जाएंगे। इसको तो बताने लगे सब, ठीक है। ग्रे क्रिसेंट, एक ग्रे क्रिसेंट बनते हैं, ग्रे क्रिसेंट नाइन्थ का क्या होगा? एक जो पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म हो जाते हैं, स्पर्म पेनिट्रेट जहां से करते हैं एनिमल पोल एरिया से, उसके बाद एक एरिया बनता है, उसको येलो कलर का कॉर्टिकल बोलते हैं, उसको बोलते हैं ग्रे क्रिसेंट, जस्ट अपोजिट टू द साइट ऑफ एंट्री ऑफ द स्पर्म इनटू ओवम, उसके जो अपोजिट एंड पे जो बनते हैं, सही है, बी, इसका बी होगा। Withdrawal of which of the following hormone is the, question number 10, withdrawal of which of the following hormone is the immediate cause of menstruation, कौन सा होगा? कौन सा वेट कर रहे हो? मेंस्ट्रुएशन में कौन सा हार्मोन डिक्लाइन करता है? प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन होंगे, ठीक है, तुमने साइज ऑफ डिक्रीज करेगा यहाँ पे। नेक्स्ट लिखिएगा इन ह्यूमन adult female oocytes, नहीं, in human adult female oxytocin,
ये क्या करेगा? स्टिमुलेट पिट्यूटरी टू सीक्रेट vasopressin, cause strong uterine contraction during parturition. हाँ ये भी ठीक है। 11 का क्या होगा? बी, ये करेगा ना cause। seminal plasma is rich in, क्या क्या रिच रहता है? फ्रक्टोज रहता है, सही हम लिखवाए थे, कैल्शियम रहता है एंड सर्टेन एंजाइम। 12 का डी हम लिखाए थे। देखो उसी तरह से तो क्वेश्चन आया, वो पूछा हुआ ही क्वेश्चन नहीं है ये सब इस तरह से। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स हम बताए थे, जब फीटस निकलता है पार्चुरेशन के समय, ह्यूमन फीमेल इज इंड्यूस्ड बाय, किससे कारण से इंड्यूस होते हैं? फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड प्लासेंटा दोनों, ये पॉइंट भी हम लिखाए थे। 13 का बी, 13 का बी, वो आंसर लिखे हो, लिख रहे हो ना, उसको हम फोटो कॉल उसको देना है, यहाँ पे डाल देंगे, उसको भेज देंगे। ये लोग मांग रहे थे तो उसको एक एक करके लिखा ना, एक ये मान सीरियल नहीं है, सीरियल कौन लिख रहा है? फर्स्ट सेकंड को नहीं लिख रहा है, और नहीं लाया तो कोई ऐसे लिखे ना 1 2 3 का पहला का बाद एक, हम बोले थे इधर ना, नहीं सुने क्या? अरे भाई तो इतना तो दिमाग रहना चाहिए ना भाई, नहीं किसके पास है तो लिख ले, लिख रहे हैं ठीक है चलिए। 14 का a change in the amount of yolk and its distribution in the egg will affect pattern of cleavage, ठीक है ये भी करेगा गुड। उसके बाद the preparation of sperm before penetration of ovum is called, क्या बोलते हैं इसको? Preparation of sperm before penetration of ovum is called capacitation, सही है। Termination of gastrulation is marked by obturation of blastocyst, क्या होगा? हाँ सही है। Closure of renal tube, ये भी नहीं, closure of blastocyst, obturation of blastocyst, सही है। तुम्हारा है, तुम्हारा and oocyte is released from ovary under the influence of LH। 17 नंबर कब करेगा? 17 का after completing meiosis, oocyte is released from the ovary under the influence of LH before, after completing meiosis 1 and before release of polar body। ये होगा बी होगा 17 का, होगा ना? 17 का क्या होगा? 17 का बी होगा। क्या लिखा रहा है कि आफ्टर कंप्लीटिंग meiosis 1 के बाद meiosis 1 में सेकेंडरी oocyte बनेगा और बिफोर रिलीज ऑफ पोलर बॉडी, तो पोलर बॉडी रिलीज करते तो ओवम बन जाता है। नेक्स्ट लिखेगा 18 नंबर, देखिए 18 नंबर, द most mammals the testes are located in scrotal sacs for, किसके लिए? 18 का बताइए। Independent functioning of kidney, the most of the testes are located in the scrotal sacs, क्यों? Spermatogenesis के लिए, टेम्परेचर कम होता है ना बॉडी की टेम्परेचर से। Sodalices are involved in, क्या होगा? सी, न्यूट्रिशन ऑफ स्पर्म, वेरी गुड। इन द इवेंट, देखिए सब बनते जा रहा है, कोई ऐसा सवाल नहीं है कि आपका नहीं बना, सब बन रहा है ना। इन द इवेंट ऑफ प्रेगनेंसी द कॉर्पस लुटियम परसिस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, 20 नंबर कौन सा होता है? क्रॉनिक गोनाडोट्रोपिन, वेरी गुड, सी होगा 20 का। 21 some important event in the human female reproductive cycles are given below, arrange the event in proper sequence। क्या सीक्वेंस है? secretion of FSH, growth of corpus luteum, सही है, growth of follicular anemogenesis, ovulation। क्या होगा 21 का? 21 का पहला, फिर उसके बाद दूसरा नहीं होगा, पहला ग्रोथ ऑफ द फॉलिकल्स एंड oogenesis, तीसरा ग्रोथ ऑफ कार्पस लुटियम, फिर डी होगा, ई डी बी, इसका होगा डी
slowly shows the primary germ layer. Primary germ, ectoderm, mesoderm. Ectoderm 22 का क्या होगा? Shows the primary germ layer. तो primary तीनों बनेगा ना? C होगा 22 का. 23 का relaxin is released from, कहाँ से निकलता है? प्लासेंटा. कुछ मात्रा में ओवरी तो दिया ही नहीं है ऑप्शन में. प्लासेंटा. नेक्स्ट है 24 polar bodies are produced during the formation of polar body. कहाँ से बनता है? During the formation of polar body are produced during the formation of नहीं ओगोनियम नहीं होगा 24 की बात है. Secondary oocyte. The test tube baby means fertilization in vitro and in the uterus. But what is the work of copper T? Copper T का क्या काम है? To inhibit fertilization. Good. In the given number A 26. उसके बाद क्या है 26. ये इसके बाद 27 का क्या है? क्या है आप लोग क्या लगा है? सी होगा. सी लिखिएगा. जो मिला है पिल्स जो होते हैं. चलिए इसको इसकी तक यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट करा देंगे कभी. आप लोग बना लीजिए. बन जाना चाहिए सब.